क्या आप भी नया एक्वेरियम सेटअप करने की सोच रहे हैं या फिर बिगनर है और पर आप कंफ्यूज है कि नए एक्वेरियम में क्या क्या चीजें की जरूरत होती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। वेलकम बैक टू स्विम विद अस एक्वेटिक्स। आज मैं आपको बताऊंगा नए एक्वेरियम सेटअप करने के लिए आपको क्या क्या चीजों की जरूरत होती है, उसमें क्या एसेंशियल चीजें हैं और फिर मैं बताऊंगा कुछ ऑप्शनल चीजें जो आपको बहुत हेल्पफुल होगी। तो सबसे पहली बात आती है एक्वेरियम। एक्वेरियम का टैंक जितना बड़ा उतना ही अच्छा। छोटा एक्वेरियम कभी भी यूज ना करें। तो आप कोई भी एक्वेरियम ले सकते हैं, 1.5 फुट, 2 फुट, 3 फुट, 4 फुट, जितना बड़ा उतना ही अच्छा। आप देख सकते हैं मेरे पास 4 एक्वेरियम है। मेरे पास 1.5 फुट से लेके 4 फुट तक के एक्वेरियम है और भी मैं बड़े एक्वेरियम बनाने वाला हूँ। फिर दूसरे नंबर पे आती है एक्वेरियम का स्टैंड। एक्वेरियम का एक कोई भी अच्छा सा स्टैंड ले, एक अच्छा सा फोम का मैट ले उसके बेस में लगाने के लिए, नहीं तो एक्वेरियम के वजन से एक्वेरियम ही टूट सकता है। तीसरे नंबर पे सबसे मेन चीज है एक्वेरियम का फिल्टर। आप कोई भी अच्छा फिल्टर यूज कर सकते हैं अपने बजट के हिसाब से, जैसे कि हैंग ऑन बैक फिल्टर होता है, कैनिस्टर फिल्टर होता है, सम फिल्टर होता है, पावर फिल्टर होते हैं, इंटरनल पावर फिल्टर, स्पंज फिल्टर है छोटे एक्वेरियम के लिए और बेटा फिश के एक्वेरियम के लिए बहुत अच्छे हैं। और अगर आपके एक्वेरियम में ऐसे सिरेमिक रिंग्स आ रही है तो अच्छा है, नहीं तो बाहर से आप जरूर ले ले, क्योंकि इनके अंदर बेनिफिशियल बैक्टीरिया की ग्रोथ बहुत अच्छे से होती है। एक्वेरियम फिल्टर के बाद बारी आती है सबसे मेन इंपॉर्टेंट फिल्टर, ये हीटर की। हीटर आप अपने एक्वेरियम के साइज से छोटे छोटे भी आते हैं, बहुत छोटे भी आते हैं और बहुत बड़े भी आते हैं। आप अपने एक्वेरियम के साइज के हिसाब से एक हीटर जरूर रखें अपने एक्वेरियम में, क्योंकि विंटर्स में पानी बहुत ठंडा हो जाता है जिससे फिश मर सकती हैं, और कई बार समर में भी जब फिशेस बीमार होती है तो हीटर चलाना पड़ता है। अभी मैंने अपने सारे एक्वेरियम्स के हीटर निकाल के रखे हैं क्योंकि बहुत गर्मी चल रही है। पांचवें नंबर पे जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज आती है वो है थर्मोमीटर। अपने एक्वेरियम में एक थर्मोमीटर जरूर लगाए। सस्ते आते हैं ऐसे ये वाले थर्मोमीटर। थोड़े अगर बजट की प्रॉब्लम नहीं है तो आप ये वाले डिजिटल थर्मोमीटर भी ले सकते हैं। देख सकते हैं आप टेम्परेचर कितना ज्यादा है, 37 डिग्री है। फिर बारी आती है सबस्ट्रेट की। आप अपने एक्वेरियम के बॉटम में कौन सा सबस्ट्रेट डालना चाहते हैं, आप उसको खाली भी छोड़ सकते हैं। प्लांटेड एक्वेरियम बनाते हैं तो सोइल भी जरूरत पड़ेगी, ऐसे अच्छी सोइल भी मार्केट में आती है, या फिर ग्रेवल्स भी आते हैं वे भी डाल सकते हैं, सैंड भी आती है, बहुत सारी चीजें आती है। आप अपने पसंद के हिसाब से कोई भी सबस्ट्रेट डाल। बारी आती है मेडिसिन की। कुछ मेडिसिन है जो आपको रेगुलरली जरूरत पड़ेगी और कुछ है जो फिश जब बीमार होती है तो उसके लिए रखनी पड़ती है एडवांस में। तो सबसे पहले आती है एंटीक्लोरीन। कोई भी आप अच्छी कंपनी की एंटीक्लोरीन रख सकते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हर बार पानी चेंज करने से पहले पानी के अंदर एंटीक्लोरीन डालनी जरूरी है। फिर दूसरी मेडिसिन आती है फिश के अंदर। हमेशा जब भी स्ट्रेस में आ जाती है या नई फिश होती है तो उसके अंदर एक व्हाइट स्पॉट्स की बीमारी आ जाती है, उसके लिए एक एडवांस में आप एक अच्छी एंटी इक ऐसी कोई भी मेडिसिन आप अपने साथ रख सकते हैं। देख सकते हैं ये एपीआई की है और ये भी अच्छी है, ये सस्ते में आती है, काम दोनों अच्छा कर रही है। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन जो मुझे लगती है, ये ऑप्शनल भी है, आप रखना चाहे तो रख सकते हैं। नए टैंक और जब भी आप वाटर चेंज करें, फिल्टर चेंज करें, फिल्टर साफ करें, तो आप उसके अंदर बेनिफिशियल बैक्टीरिया डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं ये 2 बहुत अच्छी बेनिफिशियल बैक्टीरिया है, आप इसमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। ये थोड़ी महंगी आती है, ये सस्ती आती है, काम दोनों का अच्छा है। और एक जो मैं हमेशा अपने फॉलोअर्स को बोलता हूं कि अपने साथ हमेशा एक एपीआई का या कोई भी अच्छा एक्वेरियम सोल्ट जरूर रखें। नॉर्मल सोल्ट नहीं, एक्वेरियम सोल्ट। ये एक्वेरियम सोल्ट कभी भी फिश स्ट्रेस में आती है और माइल्ड कोई भी बीमारी होती है उसके लिए यही काफी है, ज्यादा मेडिसिन डालने की जरूरत नहीं होती है। अगली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जो आपको बार बार जरूरत पड़ सकती है वो है फिश नेट। एक फिश नेट बहुत सस्ते भी आ जाते हैं, आप एक फिश नेट जरूर अपने साथ अपने एक्वेरियम में रखें। फिश को निकालने के लिए, नई फिश डालने के लिए हमेशा जरूरत पड़ेगी। आप इससे बचा हुआ खाना भी निकाल सकते हैं। फिर बारी आती है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज फिश फूड की। एक अच्छा फिश फूड जरूर रखें अपने साथ। मैं बड़ी फिशेस के लिए ये रखता हूं हिकारी का सिंकिंग चिचलिड गोल्ड और ब्लड रेड पैरेट, ये मेरी बड़ी फिशेस के लिए है। छोटी फिशेस के लिए मेरे पास है ऑप्टिमम का, ये इसको गपी और छोटी फिश गोल्ड फिश में भी दे सकते हैं। फ्रीज ड्राइड ब्लड बॉम्ब्स, ये बहुत अच्छा होता है छोटी फिश के लिए। और बेटा फिश के लिए एक मैं ये वाला रखता हूं इंटेन बेटा पैलेट्स। कोई भी अच्छी कंपनी का फिश फूड जरूर रखें। फिर बारी आती है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज एयर पंप की। मेरे सारे एक्वेरियम में एयर पंप है। एयर पंप बहुत जरूरी होता है। एक्वेरियम में ज्यादा ऑक्सीजन की बहुत जरूरत होती है फिशिस को, इसलिए एयर पंप से ऑक्सीजन काफी रहता है। आप ऐसे सस्ते भी ले सकते हैं और थोड़े महंगे भी ले सकते हैं, पर एक बात का ध्यान रखें, आप थोड़ा सा पैसा एक्स्ट्रा लगा के साइलेंट एयर पंप ही लाएं, नहीं तो आपका एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा। जब भी आप अपना एक्वेरियम को देखेंगे उसमें एयर पंप की बहुत सारी आवाज आएगी, तो आप ये साइलेंट है सोबो के, कोई भी अच्छा साइलेंट एयर पंप ले सकते हैं। फिर बारी आती है एक और इंपॉर्टेंट चीज की जो है साइफन पाइप। आप इससे इजीली अपने एक्वेरियम का पानी चेंज कर सकते हैं बिना किसी, नहीं तो डिब्बे से निकालने में आप बहुत परेशान हो जाएंगे। इसको पानी के अंदर डाल के और नीचे बकेट के अंदर डाल के आप ऐसे 3-4 बार प्रेस करेंगे, इसके अंदर से अपने आप सारा पानी बाहर निकलने लगेगा जितना आपको पानी निकालना है। तो एक साइफन पाइप बहुत इंपॉर्टेंट है।
फिर बारी आती है एक और एसेंशियल चीज की जो जरूरी है एक्वेरियम के लिए, लाइट, एक्वेरियम लाइट। आप ऐसी हैंगऑन लाइट भी ले सकते हैं, और फिर समरसीबल लाइट होती है जो पानी के अंदर भी जाने के बाद आपके एक्वेरियम फिशिस को करंट नहीं मारेगी, पर ध्यान रखना उस पर समरसीबल लिखा हो। फिर आती है ब्रैकेट लाइट जो एक्वेरियम के ऊपर शीशे पे हैंग हो जाती है, प्लांटेड एक्वेरियम के लिए अच्छी होती है। और ऐसे कुछ अच्छी क्वालिटी की कलरफुल ये लाइट भी आती है, ये भी समरसीबल होती है, पानी के अंदर जाने के बाद भी आपकी फिशिस को करंट नहीं लगेगा। अब बारी आ जाती है कुछ ऑप्शनल चीजों की जो आपके काम में बहुत हेल्प करेगी, आपकी हॉबी को आसान बना देगी। सबसे पहले आते हैं ग्लास क्लीनर्स। छोटे साइज के भी आते हैं, बड़े साइज के भी आते हैं। एक हिस्सा पानी के अंदर जाएगा, एक हिस्सा शीशे के बाहर रहेगा। ऐसे चिपकने के बाद आप अपने गिलास को अंदर की तरफ से अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। एलगी हो जाती है या फिर गिलास सेडी हो जाता है, तो आप इनसे अपने एक्वेरियम को अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे ऑप्शनल चीज आ जाती है, वैसे ऑप्शनल और एसेंशियल दोनों चीजें ये, टेस्ट किट, अमोनिया टेस्ट किट। अमोनिया टेस्ट किट से आप अपने एक्वेरियम का अमोनिया चेक कर सकते हैं, जिससे आपकी फिश हेल्दी रहे, बची रहे, मरे नहीं। अमोनिया ज्यादा होगा आप वाटर चेंज कर सकते हैं। अमोनिया टेस्ट किट या मास्टर टेस्ट किट कोई भी आप ले सकते हैं ऑप्शनल में। अगर आपका बड़ा एक्वेरियम है 3 फुट 4 फुट 5 फुट और नीचे गंदगी जमा हो रही है, तो आप एक सनसन का वेव मेकर या कोई भी अच्छी कंपनी का वेव मेकर ले सकते हैं। इससे क्या होगा, ये नीचे से फ्लो बढ़ाएगा और सारी गंदगी नीचे से उड़ के फिल्टर के अंदर कलेक्ट हो जाएगी। फिर एक और ऑप्शनल चीज है जो मेरे लिए तो एसेंशियल है, इसको बोलते हैं एक्वेरियम क्लीनिंग किट। इसके अंदर ऐसे, और आपके पास अगर प्लांटेड एक्वेरियम है तो उसके लिए एक ऑप्शनल चीज है, ये फोर्सेप, टूथ फोर्सेप बोलते हैं इसको। इससे आप आसानी से अपने नीचे गिरी हुई कोई भी चीज उठा सकते हैं, अपने प्लांट्स को दोबारा अगर वो बाहर निकल गए हैं तो सोइल के अंदर डाल सकते हैं। ये फोर्सेप आपको मार्केट में इजीली मिल जाएंगे।